नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 4 टूल्स का यूज़ करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। स्ट्रेटजी में टोटल आपको 4 टूल्स यूज़ करने हैं, जिसमें से 3 हमारे इंडिकेटर्स है, एक ऑक्सीलेटर है। अब ये सारे ही टूल्स, ये डॉनकिन चैनल है, जिगजैग है, पैराबोलिक है और इसके बाद बॉलिंजर बैंड्स विड्थ है, ये सारे ही टूल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और यहीं से आपको ले लेना है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का आपको एडिट नहीं करना है, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है। बेसिकली एडिट के बटन पर क्लिक करके हम जो एडिट किया करते थे वो हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट पर सारे टूल्स हमको ले लेने हैं और स्ट्रेटजी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किन किन प्रकार के सिग्नल्स इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप पा सकते हैं। देखिए, 2 बेसिक तरीके के सिग्नल्स हैं। एक, अगर बॉलिंजर बैंड्स के निचले छोर को छू करके प्राइस ऊपर जा रही है तो नीचे से ऊपर का सिग्नल आपको मिल रहा है, ऊपर के छोर को छू करके नीचे जा रही है तो ऊपर से नीचे का सिग्नल मिल रहा है। बेसिकली सपोर्ट को छू करके रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है, रेजिस्टेंस को छू करके सपोर्ट की तरफ। कभी कभार ये निचला छोर या ये ऊपर का छोर जो है ये टूट जाता है। जैसे यहाँ पर अगर ये देखें अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये जो निचला छोर है ये टूटने वाला है या टूट रहा है धीरे धीरे करके। तो जब भी ये टूटेगा आपको नीचे का सिग्नल मिलेगा, यानी कि आपको नीचे की ट्रेड प्लेस करनी है, पर साथ ही में आपको फेक सिग्नल्स पर ध्यान देना होगा कि वो फेक ना हो। तो जब भी वो टूटे थोड़ा सा वेट करें, इसके बाद जो है जिस डायरेक्शन में टूटा है, जैसे सपोर्ट टूट रहा है, नीचे प्राइस धड़ल्ले से बढ़ रही है तो नीचे की ट्रेड प्लेस करेंगे, अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो ऊपर की ट्रेड प्लेस करेंगे। अब एक और तरीके का सिग्नल है जो इसके ब्रेक होने के बाद के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। बेसिकली वो ये होता है कि जैसे इन केस मान लीजिए रेजिस्टेंस टूट गया, प्राइस धड़ल्ले से काफ़ी ऊपर जा रही है, धीरे धीरे करके काफ़ी जो है ऊपर पहुंच गई, इसके बाद प्राइस नीचे आएगी। लेकिन क्योंकि पुराना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो टूटा था उसका इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है मूवमेंट प्राइस में कि प्राइस थोड़ा सा ही नीचे आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। इसी का जस्ट वाइस वर्सा सपोर्ट के केस में भी देखने को आपको मिल सकता है। सपोर्ट टूटेगा और उसके बाद जो है धड़ल्ले से प्राइस नीचे बढ़ेगी, थोड़ा सा ऊपर आएगी और फिर जो है नीचे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे भी सिनेरियोज में आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सबकी एक्यूरेसी अलग अलग डिफरेंट होती है। अगर सपोर्ट टू रेजिस्टेंस प्लेस करेंगे तो 50 से 60% आप एक्यूरेसी पा सकेंगे। अगर ऐसे केसेस है तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी एक्यूरेसी जो है स्ट्रेटजी की वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी, वो 40 से 50% के आसपास हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही किसी प्रकार का सिग्नल हमें मिलता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ, जो सबसे लास्ट में जिस बारे में हमने बात करी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और कहीं भी किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है, उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो प्राइस में रिवर्सल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम ऊपर की ट्रेड्स लगाएंगे, 2 मिनट के ड्यूरेशन की। टोटल 5 से 6 ट्रेड्स हमने प्लेस कर दी है ऊपर की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर रिवर्सल जो है ये सेंटर के लेवल से क्यों नहीं हो रहा, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है और इसी के कारण से जो है प्राइस तुरंत जो है रेजिस्टेंस तक पहुंची। शायद ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ भी दे और करंट रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो। अभी हमने जो ट्रेड्स प्लेस करी है वो रिवर्सल स्टार्ट होने के जस्ट तुरंत बाद करी है। थोड़ा सा और लेट हो जाते तो ट्रेड प्लेस करने का कोई भी वैल्यू नहीं था, क्योंकि इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 से 50% बहुत ज़्यादा। तो आप 50 से 60 के हिसाब से मान के चलते हैं, वरना एक्यूरेसी इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये बस एक फॉर अ चेंज, एक चेंज के लिए हम इस पर भी ट्रेड करके यहाँ पर देख रहे हैं। वेट करेंगे, 1 मिनट 10 सेकंड रिमेनिंग है हमारी ट्रेड्स में और लगभग 6 ट्रेड्स हमने ओपन करी है और लगभग जो है 1 मिनट में जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इन केस अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है, प्राइस बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से ऊपर जाएगी और एक नया रेजिस्टेंस बनेगा। इस पर फिर हमें कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस ये रेजिस्टेंस से ही यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलने लगता है, जैसे यहाँ नीचे से मिला वैसे ही यहाँ ऊपर से रिजेक्शन मिलने लगता है और फिर प्राइस नीचे की डायरेक्शन में फिर से यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, यानी ऊपर से फिर ये नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगी और फिर यहाँ कम से कम यहाँ तक या फिर जो डॉनकिन चैनल है इसके सेंटर तक प्राइस आकर रुकेगी। वेट करते हैं, लगभग 30 सेकंड रिमेनिंग है और अभी तो फिलहाल एक ठीक ठाक मार्जिन से अपनी ट्रेड्स को हम विन करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। बॉलिंजर बैंड्स विड्थ भी देखेंगे तो ये हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन जैसे ये कैंडल एक्सपायर होगी ये फिर से टर्न होने लगेंगे ऊपर की डायरेक्शन में। जैसा मैंने बताया कि एक्यूरेसी आप जो है कम से कम ही मानकर चलेंगे,
50%, 60% बहुत ज़्यादा, या कभी कभी 40% भी। वेट करेंगे, ये थोड़ी सी रेड कैंडल, हैमर रेड कैंडल फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन शायद हम इसको डॉज कर जाएंगे और एक ठीक ठाक मार्जिन से हमने अपनी सारी ही ट्रेड्स को कंप्लीट कर लिया है। जैसा मैंने बोला, यहाँ जो करंट रेजिस्टेंस था वो टूटा नहीं, यहीं से रिजेक्शन मिल गया, प्राइस फिर यहाँ तक आएगी, नीचे धीरे धीरे शायद सेंटर तक भी चली जाए, शायद यहीं पर आ जाए और यहाँ नीचे से रिजेक्शन मिलने लग जाए और फिर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक सकरा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसलिए फॉर अ चेंज हम इसको कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे सिचुएशंस पर आप जो है ध्यान दें या इस पर आप कंसिडर करें ट्रेड्स प्लेस करना है। तो सारे ही ट्रेड्स हमने विन कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।